Good morning, friends. Welcome to studyup.com. Today we are going to start current affairs section of 2nd July 2021. INS सर्वेक्षक जो कि कोलंबो गया था श्रीलंका में, उसने हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और डीआरडीओ ने एक स्पेशल व्हीकल डिज़ाइन किया है, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10M, और इसको इंडियन आर्मी को सौंप दिया। इससे क्या होगा, जो हमारी ट्रूप्स का मूवमेंट होता है वो ईजिली हो जाएगा। आपको डीआरडीओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। डीआरडीओ के हमारे चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। इन्होंने 3 सिस्टम डिज़ाइन करे हैं। पहला एक अस्त्र MK1, सेकंड बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम, और तीसरा है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। इन्होंने एक रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया है, पिनाका रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया है। और बता देता हूँ, इन्होंने एक रक्षिता नाम से बाइक एम्बुलेंस बनाई थी जो CRPF को दी गई। और आकाश एनजी मिसाइल, इसमें एनजी न्यू जनरेशन एक मिसाइल है जिसने टेक्स्ट बुक प्रिसीजन अचीव कर लिया है। इन्होंने एक एंटी सैटेलाइट लॉन्च करी है, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लॉन्च करी थी मिशन शक्ति के थ्रू। और IIT रुड़की ने एक अपना स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर खोला है ड्रोन रिसर्च के लिए। रेडियो विश्वास नासिक का एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। इसने अभी जो 8th एडिशन हुआ था नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स में, उसमें 2 अवार्ड जीते हैं। और इसको ऑर्गेनाइज कराया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। इसने क्या किया था, रेडियो विश्वास ने कोविड के दौरान जो स्टूडेंट्स के पास स्टडी करने के लिए मटेरियल नहीं था, उनको स्मार्टफोन के थ्रू ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स कंडक्ट कराए गए ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। एक स्कीम लॉन्च करी गई है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसको लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने। और इस स्कीम में क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन करनी है उनको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल के हमारे CM कौन है? ममता बनर्जी। और इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल के हमारे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। यहाँ पे एक योजना चल रही है, कृषक बंधु योजना, जिसमें किसानों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और इससे 70 लाख वेस्ट बंगाल के जो 70 लाख फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक डीप सी पोर्ट बनाया जा रहा है, कहाँ पर? ताजपुर में। और जो हमारी किसान रेल थी, पहली किसान रेल चली थी हमारी दानापुर से, जो कि बिहार में है, दानापुर। और कहाँ तक गई थी ये? देवलाली तक, जो कि महाराष्ट्र में। और 100 जो किसान रेल थी वो चली थी हमारी संगोला, जो कि महाराष्ट्र में है। और कहाँ तक गया था ये? संगोला से शालीमार, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पे एक योजना और चल रही है, कर्मई धर्मा योजना। और एक एक्सप्रेस स्टार्ट हुई है यहाँ पे, मिताली एक्सप्रेस, जो किसके बीच में चलेगी? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी है। और बंगाल की एक जो जल्दापारा नेशनल पार्क और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट 5 नेशनल पार्क में शामिल किया गया है। यहाँ पे बक्सा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। गौरुमारा नेशनल पार्क है। न्यूरा वैली नेशनल पार्क है। और सिंगलीला नेशनल पार्क है। ओके। और यहाँ पे एक महोत्सव हुआ था, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जो 2021 में हुआ, और इसका 11वां एडिशन आयोजित किया गया। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको वेदर की इन्फॉर्मेशन जो प्रेडिक्शन होती है, और फार्मिंग के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, खेती से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो इस ऐप पर प्रोवाइड करी जाएगी। और ये 12 लैंग्वेज में आएगी ये। और इससे पहले हमारे एक वेबसाइट चल रही थी जिसको चला रहा था नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम था किसान मित्र। और हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? के विजय राघवन। KV संपत कुमार का हाल ही में निधन हो गया। ये एक संस्कृत न्यूज़पेपर जो डेली छपता है, ओनली न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, उसके एडिटर थे। और उस न्यूज़पेपर का नाम है सुधर्मा, जो पब्लिश कहाँ से होता था? मैसूर से। और इसको स्टार्ट किया गया था 1970 में। और एक इंडिया का एक ही गांव है जहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती है एज ए नॉर्मल लैंग्वेज। वो कहाँ है? मत्तूर, जो कि कर्नाटक में है। और कर्नाटक के किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिमोगा। और शिमोगा फॉल्स और जॉग फॉल्स कहाँ है? कर्नाटक में। आपको कर्नाटक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कर्नाटक में एक स्पीसीज न्यूज़ में आई थी, कोलार लीफ नोज्ड बैट, एक तरह की चमगादड़ की स्पीसीज है, ये न्यूज़ में आई थी। नीति आयोग का जो 2nd इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हुआ था, उसमें कर्नाटक जो है फर्स्ट रैंक पे रहा था।
और पहली इंडियन ग्रे वॉल्फ सेंचुरी कहाँ खोली गई है? कोप्पाल में, जो कि कर्नाटक में है। और अमेजन इंडिया ने कर्नाटक के साथ एक एमओयू साइन किया है जो ई कॉमर्स है उसको, उसके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। और क्लासिकल सिंगर भीमसेन जोशी, जिनकी सेंटेनरी एनिवर्सरी मनाई गई, वो सिंगर हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से। और एक जनरल के एस थिमैया म्यूजियम खोला गया है कर्नाटक में, और कर्नाटक का 31 जिला बना था विजयनगर बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये कौन चला रहा है? ये तेलंगाना की गवर्नमेंट चला रही है। और इसमें क्या होगा, जो कर्नाटक की फैमिलीज़ हैं, लोअर फैमिलीज़ हैं, दलित फैमिलीज़ हैं, 100 फैमिलीज़ को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। जैसे कर्नाटक में का फाउंडेशन डे होता है 2 जून को, और उन्होंने अपना 8th फाउंडेशन डे इस साल मनाया। तेलंगाना की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, जो कि इंडिया में भी ओनली वुमन है, हिमा कोहली। यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है कालीश्रम प्रोजेक्ट पे, और ये किस नदी पे चल रहा है? गोदावरी पे। एक प्रोजेक्ट और चल रहा है कोंडा पोचम्मा प्रोजेक्ट। ये किस नदी पे चल रहा है? गोदावरी पे। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से और त्र्यंबकेश्वर धाम से। कहाँ से निकलती है? नासिक, जो कि त्र्यंबकेश्वर धाम जो कि नासिक में है। और यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट चल रहा है, यदाद्री थर्मल पावर प्लांट। और एक एनटीपीसी ने एक 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है रामागुंडम में। कहाँ पे? रामागुंडम में। और यहाँ पे एक इरिगेशन की एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, समक्का सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट। वो किस नदी पे चल रहा है? गोदावरी पे। और यहाँ के फेस्टिवल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक है बोनालू बतुकम्मा, जो फ्लावर का फेस्टिवल होता है, बतुकम्मा, नागोबा जात्रा। और तेलंगाना की गवर्नमेंट मिनरल वाटर को सेल कर रही है किस मिशन के अंडर में? मिशन भागीरथ के अंडर में। कलबेली डांस, जो रिसेंटली न्यूज़ में था, वो राजस्थान का एक डांस है, और इसको 2010 में यूनेस्को की जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चर, उस हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया। और इसको परफॉर्म किया जाता है वुमेन के द्वारा, और इसमें जो मैन होता है उनका रोल होता है इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना। कलबेली एक ट्राइब है जिसको फॉर्मर स्नेक हैंडलर्स थी, और एक नोमेडिक लाइफ जीते हैं। ये एसटी ट्राइब के अंडर आते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं? पाली में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रोग्राम एक एंगेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसको स्टार्ट किया हमारे सर्व ने, सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसको चेयर करते हैं हमारे सेक्रेटरी टू जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होगा? जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, साइंस के जो भी प्रोजेक्ट हैं, वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लेकर आएँ, उसको प्रमोट करें, और जो हमारी एकेडमिक रिसर्च होती है उसको स्ट्रेंथ करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, और सर्व के बारे में बता देता हूँ। सर्व एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको गठन किया गया था 2009 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको चेयर करते हैं जो हमारे सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो इसको चेयर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बुक लिखी गई है एनोमैलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इसको लिखा है आर वी नवींद्रन ने। ये जज हैं, जज रह चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और यंगेस्ट इंडियन डिबेटेंट इन ऑल फॉर्मेट। क्रिकेट में इंडिया का भारतीय यंगेस्ट डिबेटेंट कौन रहा है? वो रही शेफाली वर्मा। इन्होंने तीनों फॉर्मेट, वनडे, टेस्ट, T20 में यंगेस्ट डिबेटेंट है। और वर्ल्ड में कौन है? मुजीबुर रहमान, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। नेक्स्ट, कौन सी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग को भेजेगी? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इनके 2 मिशन चल रहे हैं। एक एनविजन मिशन है वीनस के लिए, और जूस मिशन है जुपिटर के लिए। गुइटी नेशनल पार्क, जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। और ये इंडिया का 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। और यहाँ पे क्या मिलता है? ब्लैक बग, स्पॉटेड डियर, जैकल्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स। एक इंडेक्स लॉन्च हुआ है, रिलीज़ किया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा। इसमें ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 10 है। और वर्ल्ड में जो रैंक टॉप रहा है वो यूएसए, और सेकंड रैंक पे रहा है यूनाइटेड किंगडम, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, और सऊदी अरेबिया। ये दोनों लोग सेकंड पे रैंक पे रहे हैं। और आईटीयू का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1865 में। नेपाल में एक प्रोजेक्ट चला रही है हमारी इंडिया की एक कंपनी है, सतलुज जल विद्युत निगम, जो इसका नाम है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और एक ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन बिछाई गई है मोतिहारी से अमलेखगंज। मोतिहारी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और अमलेखगंज कहाँ है? नेपाल में।
मोतिहारी इस बिहार में, मोतिहारी बिहार में। नेक्स्ट देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस को ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, श्रीनगर में। और इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के चेयरमैन किसको चुना गया, शंभुनाथ श्रीवास्तव को। ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद एक एजेंसी है, उसने इंडिया का पहला ड्रोन डिफेंस डोम बनाया है। ड्रोन डिफेंस डोम बनाया कि जो भी एरियल व्हीकल होते हैं वो अटैक करते हैं उनको ये अंदर आने से रोक सके, एक तरह का। और इसको एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है और इसको नाम दिया गया है इंद्रजाल, इंद्रजाल। और इसके अगेंस्ट काम करेगा, जो भी एरियल थ्रेट्स होते हैं जो रडार की कैच में नहीं आ सकते उनको ये डिटेक्ट करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। नेक्स्ट, पी साईनाथ को हाल ही में एक जर्नलिस्ट हैं, उनको जापान का सर्वोच्च सम्मान फुकुओका ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया, पी साईनाथ। और सीमा पुनिया क्या है, सीमा पुनिया जो हैं वो क्वालिफाई कर गई हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। और कौन से गेम खेलती हैं, डिस्कस थ्रो। और हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं देवेंद्र झाझरिया, वो टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, ये जेवलिन थ्रोअर हैं। नेक्स्ट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।